श्रीकृष्ण का गुप्त नामकरण। गोकुल में उल्लास का वातावरण था। यशोदा मैया के घर नन्हा कान्हा आया था और रोहिणी मैया का पुत्र बलराम भी। हर आंगन में खुशी की लहर थी, गायें प्रेम से रंभाती थीं और गोप गोपियां मंगल गीत गाते थे। बस अब इंतजार था उस शुभ दिन का जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होगा। जब नंद बाबा ने नामकरण का विचार किया तो उन्हें अपने कुल के महान आचार्य गर्ग ऋषि गर्गाचार्य की याद आई। गर्गाचार्य यादवों के कुलगुरु थे और उन्हें ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। नंद बाबा ने सोचा कि उनसे बेहतर और कौन हो सकता है। नंद बाबा स्वयं गर्गाचार्य से मिलने गए और उन्हें सादर गोकुल आने का निमंत्रण दिया। हे मुनिवर, आप ही हमारे कुल के आचार्य हैं। आप ही हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार विधिपूर्वक संपन्न कराएं। नंद बाबा के प्रेम भरे निमंत्रण को मुनि टाल न सके। गर्गाचार्य ने नंद बाबा से कहा, नंद, मैं ये संस्कार गुप्त रूप से करूंगा। कंस बहुत दुष्ट है। यदि उसे पता चला कि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण कर रहा हूं तो उसे शक हो जाएगा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा ने सहमति से सिर झुका दिया। गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने एकांत में आसन ग्रहण किया और शुद्धिकरण के बाद नामकरण संस्कार की तैयारी शुरू हुई। गर्गाचार्य को देखकर पूरे गोकुल में दिव्य शांति छा गई। गर्गाचार्य ने पहले बड़े बालक बलराम को गोद में लिया। उन्होंने कहा, यह बालक अत्यंत बलशाली होगा और अपने अद्भुत बल से लोगों को आनंदित करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। और क्योंकि इसका रंग अत्यंत श्वेत गोरा है, यह बलभद्र और बलराम नाम से विख्यात होगा। फिर गर्गाचार्य ने नन्हे कान्हा को गोद में लिया। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा, यह आपका पुत्र हर युग में जन्म लेता है। ये पिछली बार श्वेत, फिर लाल, फिर पीत पीला रंग का था और इस बार इसका रंग सांवला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। गर्गाचार्य ने आगे कहा, ये बालक वसुदेव के पुत्र भी हैं। साथ ही ये सभी पापों और अनर्थों को हरने वाला है, इसलिए इसका एक और नाम वासुदेव है। ये सुनकर नंद और यशोदा के नेत्रों में अद्भुत चमक आ गई। गर्गाचार्य ने दोनों नामों का अर्थ समझाया और सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह बालक गोपों और गायों की रक्षा करेगा। इसके कई रूप और कर्म हैं, इसलिए इसके नाम भी अनंत हैं, परंतु गोकुल में यह बलराम और कृष्ण नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गोकुल में गुप्त रूप से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों और गोकुलवासियों को प्रेम से भोजन कराया और बहुत दान दिया। अब कान्हा और बलराम नाम से पुकारे जाने वाले उन दोनों बालकों ने गोकुल के हर कोने को अपनी लीलाओं से भरना शुरू कर दिया। चारों ओर हर्ष और आनंद का वातावरण छा गया।